हेलो फ्रेंड्स। अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक बाय शुभम कुमार सिंह किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं? जो आप लगातार सोचते हैं वही अंततः आपके जीवन में घटित होता है। यह कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान और आत्मसुधार के सिद्धांतों पर आधारित है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। यह वैसे ही काम करता है जैसे एक खेत। जो बीज आप इसमें बोते हैं वही फसल आपको मिलती है। अगर आप डर, असफलता और नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सफलता और सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। सोच की इस शक्ति को समझने के लिए लेखक एक साधारण उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, आप मानते हैं कि आप कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। यह विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और जब भी आपको बोलने का अवसर मिलता है, आपका मस्तिष्क आपको घबराहट और असुरक्षा का एहसास कराता है। नतीजा, आप सच में अच्छा नहीं बोल पाते। लेकिन अगर आप सोच बदलें और खुद से कहें, मैं एक प्रभावशाली वक्ता हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आपका दिमाग इस विचार को स्वीकार करने लगेगा। यहां लेखक एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। आपका मस्तिष्क यह तय नहीं कर सकता कि कौन सा विचार सच है और कौन सा झूठ। जो भी आप बार बार दोहराते हैं, मस्तिष्क उसे सच मान लेता है। इसीलिए हमें अपने विचारों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। आपके विचार आपकी तकदीर तय करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर हम अपने आसपास के हालात और बाहरी परिस्थितियों के गुलाम हैं? लेखक शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि हमारी सोच को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे समझकर और अभ्यास करके कोई भी अपने पक्ष में कर सकता है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक होते हैं, लेकिन ज्यादातर विचार नकारात्मक, डर और संदेह से भरे होते हैं। अगर हम इन्हें अनदेखा करें और अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि दिमाग को ट्रेन कैसे किया जाए। इसके लिए लेखक 3 आसान लेकिन प्रभावशाली तरीकों का सुझाव देते हैं। 1. आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप दिन भर किन विचारों पर ध्यान देते हैं। क्या आप ज्यादातर समस्याओं के बारे में सोचते हैं या फिर समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं? क्या आप खुद को अक्सर मैं नहीं कर सकता कहते हैं, या मैं जरूर कर सकता हूं? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। 2. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। आपका मस्तिष्क जो बार बार सुनता है वही सच मान लेता है। इसलिए हर दिन खुद को सकारात्मक बातें बोलना शुरू करें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल होने के लिए बना हूं, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। यह तरीका शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। 3. पर्यावरण और संगति, एनवायरनमेंट एंड कंपनी। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, इसका आपके सोचने के तरीके पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और आपको हतोत्साहित करते हैं, तो आपका दिमाग भी उन्हीं विचारों को अपनाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, नई सोच दें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह वही आउटपुट देता है जो इनपुट आप उसमें डालते हैं। अगर आप अपने दिमाग में डर, असफलता और नकारात्मकता के विचार भरेंगे, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें आत्मविश्वास, सफलता और समृद्धि के विचार डालेंगे, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगेगा। इस भाग में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे होती है और हम इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारा दिमाग खाली होता है। हम अपने माता पिता, समाज, स्कूल और मीडिया से चीजें सीखते हैं। अगर हमें बचपन से यह सिखाया जाए कि पैसा कमाना कठिन है, सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, या हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते,
तो हमारा दिमाग इसको सच मान लेता है, और फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें, हमारे अंदर वही सीमित सोच बनी रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। लेखक इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां सुझाते हैं। 1. अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दें। आपको यह देखना होगा कि आपकी सोच में कौन से नकारात्मक विश्वास छिपे हैं जो आपकी सफलता में बाधा डाल रहे हैं। जैसे, अगर आप मानते हैं कि मुझे अच्छे अवसर नहीं मिलते, तो ये सोच आपको हमेशा सीमित रखेगी। इसकी जगह आपको इसे बदलकर कहना होगा, मैं अपने अवसर खुद बनाता हूं। 2. सफलता की मानसिक छवि बनाएं। हमारा दिमाग कल्पना की ताकत से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। जैसे, अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बड़े क्लाइंट से मिल रहे हैं, आपकी कंपनी तेजी से बढ़ रही है और लोग आपको एक लीडर के रूप में देख रहे हैं। यह मानसिक छवि आपके दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। 3. नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक सोच को डालें। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तो इसे तुरंत बदलें और कहें, मैं नई चीजें सीखने में माहिर हूं। 4. सही आदतें बनाएं। आदतें ही हमारी सफलता का असली आधार होती हैं। अगर आप अपने दिमाग को रोज सही आदतों से प्रशिक्षित करेंगे, तो आपकी सोच भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। सुबह जल्दी उठना, अच्छी किताबें पढ़ना, सफल लोगों से मिलना और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना, ये सभी चीजें आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदल सकती हैं। हमारे विचार हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, वह ताकत है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। बिना अनुशासन के हमारी सोच और सपने केवल कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। इस भाग में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे आत्म अनुशासन विकसित किया जाए, ताकि हम अपनी सोच को एक्शन में बदल सकें और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकें। 1. छोटे छोटे फैसलों की ताकत। हमारा जीवन हमारे छोटे छोटे फैसलों का ही परिणाम होता है। अगर हम हर दिन आलस्य को चुनेंगे, तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी और हमारी सफलता की राह में बाधा डालेगी। लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेते हैं, तो यह छोटे छोटे फैसले मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट किताब पढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो एक साल में आप कई किताबें पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। 2. भावनाओं के ऊपर नियंत्रण। अक्सर हम अपने काम को टाल देते हैं क्योंकि हमें वह करने का मन नहीं करता, लेकिन सफल लोग अपनी भावनाओं के बजाय अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन उनके मन का नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वे अनुशासन बनाए रखते हैं। लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण तकनीक सुझाते हैं, 5 सेकंड का नियम। जब भी आपका दिमाग आपको किसी जरूरी काम को टालने के लिए कहे, तो 5 सेकंड तक गिने और तुरंत एक्शन लें। यह तकनीक आपके दिमाग को बहाने बनाने से रोकती है। 3. अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। हमारे पास हर दिन सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। अगर हम उसे गलत चीजों पर खर्च कर देंगे, तो हमारे पास अपने असली लक्ष्यों के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और बेकार की चिंता करना, ये सभी चीजें हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। हमें अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। 4. आत्म अनुशासन को एक आदत बनाना। अनुशासन कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आ जाता है। इसे एक आदत बनाना पड़ता है। इसके लिए माइक्रो विन्स की तकनीक अपनाइए। हर दिन अपने छोटे लक्ष्य पूरे करें। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो पहले 15 मिनट पहले उठने की आदत डालें। धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आप बिना किसी संघर्ष के इसे कर पाएंगे। हमारे विचार सिर्फ हमारे भविष्य को आकार ही नहीं देते, बल्कि वे हमारी वर्तमान वास्तविकता को भी नियंत्रित करते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक, स्पष्ट और केंद्रित होगी, तो हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारे विचार संदेह, भय और नकारात्मकता से भरे होंगे, तो हम खुद को उन्हीं जंजीरों में जकड़ा पाएंगे। इस भाग में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हम अपने सोचने के पैटर्न को कैसे बदल सकते हैं,
ताकि हम खुद को सीमित करने वाली सोच से बाहर निकाल सकें। 1. सीमित सोच से बाहर निकलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल क्यों कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं परिस्थितियों में असफल रह जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण है लिमिटेड थिंकिंग। जब हम खुद को किसी चीज के लायक नहीं समझते, तो हम कभी भी उसे पाने की कोशिश ही नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर कोई मान ले कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो वह कभी भी धन कमाने के तरीके सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा। इससे बचने का तरीका यह है कि हम अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दें। हर बार जब आपका दिमाग आपको कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से पूछें, क्या सच में नहीं कर सकता या बस मैंने मान लिया है? इस तरह से आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ सकते हैं। 2. अपने अंदर की आवाज को पहचानें। हमारे दिमाग में हर समय एक आवाज चलती रहती है। कभी यह हमें प्रेरित करती है, तो कभी हमें डराती है। अगर यह आवाज हमें बार बार बताती है कि तुम फेल हो जाओगे या तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तो धीरे धीरे हम इसे सच मानने लगते हैं। इस नकारात्मक आत्मवार्ता, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचने के लिए, जब भी आप अपने दिमाग में कोई नकारात्मक बात सोचें, तो तुरंत उसे सकारात्मक रूप में बदलें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता। अगर दूसरे कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता समय लेती है और मैं इसे पाने के लिए तैयार हूं। 3. अपना फोकस सही जगह लगाइए। हम वही चीजें अपनी जिंदगी में लाते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर हम हर समय असफलता, संघर्ष और समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम उन्हीं चीजों को और ज्यादा आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम अवसरों, समाधान और नई संभावनाओं पर ध्यान देंगे, तो हमारे पास सकारात्मक परिणाम आने लगेंगे। लेखक यहाँ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएस नामक मानसिक प्रक्रिया की बात करते हैं। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें वही चीजें दिखाता है जिन पर हम ध्यान देते हैं। यही कारण है कि अगर आप किसी नई कार के बारे में सोचते हैं, तो आपको हर जगह वही कार दिखने लगती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग को सफलता की ओर फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। 4. अपनी सोच को विजुअलाइज करें। अगर आप सच में अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ सकारात्मक विचार रखना काफी नहीं है। आपको अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज भी करना होगा। सफल लोग हमेशा अपने दिमाग में अपनी सफलता की तस्वीर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महान एथलीट बनना चाहता है, तो वह खुद को ट्रॉफी उठाते हुए और जीत का जश्न मनाते हुए बार बार देखता है। अगर आप भी अपने लक्ष्यों को सच में बदलना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी सफलता को महसूस करें। इसे ऐसे देखें जैसे यह पहले ही सच हो चुका है। यह तकनीक आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी जिंदगी वैसी ही होती है जैसा आप खुद को समझते हैं। अगर आप खुद को औसत मानते हैं, तो आप औसत परिणाम ही प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को किसी महान चीज का हकदार मानते हैं, तो आपकी सोच और कर्म उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस भाग में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आत्म-छवि, सेल्फ इमेज, हमारी सफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। 1. आपकी आत्म-छवि ही आपकी सीमा है। हमारे अवचेतन मन में हमारे बारे में एक छवि बनी होती है और हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को शर्मीला मानता है, तो वह किसी सामाजिक माहौल में खुलकर बात करने से बचेगा। अगर कोई मानता है कि वह सिर्फ सामान्य नौकरी करने लायक है, तो वह कभी बड़े अवसरों के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। इसका समाधान यह है कि हम अपनी पुरानी पहचान को तोड़ें और एक नई, शक्तिशाली पहचान बनाएं। खुद से पूछें, मैं खुद को किस रूप में देखता हूं? क्या यह पहचान मेरी सफलता में मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? अगर मैं खुद को सफल, आत्मविश्वासी और योग्य मान लूं, तो क्या होगा? जिस दिन आप खुद को एक विजेता की तरह देखना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपकी सोच और कर्म बदलने लगेंगे। 2. अपने अंदर का संवाद बदलें। हम खुद से लगातार बातें करते रहते हैं और यह बातें हमारी आत्म छवि को मजबूत करती हैं। अगर हम खुद को बार बार मैं बहुत आलसी हूं, मैं बहुत कमजोर हूं या मैं बहुत अनाड़ी हूं कहते रहेंगे, तो हमारा दिमाग इसे सच मान लेगा। इसलिए हमें अपने अंदर चल रहे इस संवाद को बदलना होगा।
हर दिन खुद को सकारात्मक संदेश दें। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। मुझे सफलता पाने का पूरा हक है। जब आप इस तरह के वाक्य बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी सोच और आदतें बदलने लगती हैं। 3. अपने अतीत की सीमाओं को तोड़ें। हमारा अतीत हमारी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। अगर बचपन में हमें बार बार कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी काबिलियत सीमित है या तुम सफल नहीं हो सकते, तो यह बातें हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे परिभाषित करने का तरीका बदला जा सकता है। अगर आप अपने पुराने अनुभवों को एक नई दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे कि वे आपको सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए थे। अपने अतीत को अपनी शक्ति बनाइए, कमजोरी नहीं। 4. विजेताओं की तरह सोचना शुरू करें। सफल लोग खुद को हमेशा एक विजेता की तरह देखते हैं, भले ही अभी वे उस मुकाम पर न पहुंचे हों। वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और अपने हर निर्णय को उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आप भी यही कर सकते हैं। अपने बड़े सपनों को लिखिए। अपने आप से कहिए कि मैं यह कर सकता हूं। हर दिन ऐसे कार्य कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अब जब आपने अपनी आत्मछवि को समझ लिया है और आपने अपने अंदर के संवाद को सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश की है, तो अगला कदम है कि आप खुद को अपनी सोच से ज्यादा महत्व दें। यह जानना कि आप किस हद तक अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, आपकी सोच और मानसिकता को और अधिक विस्तारित करने का काम करेगा। 1. अपने विश्वासों को चुनौती दें। हमारे जीवन में कई बार ऐसे विश्वास होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। यह विश्वास या तो हमारे अनुभवों से पैदा होते हैं या फिर हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। लेकिन जब आप खुद से सवाल करते हैं तो आप अपने विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। क्या आपके पास सफल होने की पूरी ताकत है? क्या आपने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है? क्या आप खुद को किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के योग्य मानते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब हां देते हैं तो आप अपने मानसिक रूप से बंद दरवाजों को खोलने के लिए तैयार हैं। 2. महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखें। लोग अक्सर डरते हैं बड़े लक्ष्य रखने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे कभी भी छोटे लक्ष्यों में खुद को सीमित नहीं करते। वे अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और बड़े सपने देखते हैं। आप भी छोटे लक्ष्य रखने के बजाय बड़े लक्ष्यों को चुनें। जब आप बड़े लक्ष्यों की दिशा में काम करेंगे तो आपको छोटी जीतें खुद ब खुद मिलेंगी। सुझाव: अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह मानें कि आपको वह सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं। अपना खुद का विजन बोर्ड बनाएं और उसे अपनी आंखों के सामने रखें। 3. अपने अंदर की ताकत को पहचानें। हर किसी के अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन हमें उसे पहचानने और बाहर लाने की जरूरत होती है। आपके पास वह ताकत है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह ताकत आपके भीतर गहरी छिपी हो सकती है, लेकिन जब आप अपनी सोच और आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को बाहर ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत क्या है? क्या आपने कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है? क्या आप यह मानते हैं कि आपके पास किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए ताकत है? 4. सच्चे समृद्धि की कुंजी। धन और सफलता की दिशा में सबसे अहम बात यह है कि आपको सिर्फ पैसे से प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी पूरी यात्रा का आनंद भी लेना चाहिए। सफलता केवल वित्तीय लक्ष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता की भी बात है जिसे आप बनाए रखते हैं। जब आप दूसरों के साथ प्यार और समर्थन की भावना से जुड़ते हैं और अपनी कड़ी मेहनत में खुशी पाते हैं, तो असल में आप सच में समृद्ध हो जाते हैं। यह समृद्धि आपको न केवल मानसिक संतुष्टि देती है, बल्कि आपको भौतिक रूप से भी समृद्ध बनाने का कारण बनती है। 5. खुद के लिए जिम्मेदार बने। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो आप खुद को अपने जीवन के मालिक की तरह महसूस करते हैं। जो कुछ भी आपके साथ होता है वह आपके फैसलों का परिणाम होता है। कई बार हमें यह लगता है कि हमारी परिस्थितियां हमें सीमित करती हैं, लेकिन असल में
हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं, तो यह सोच आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। अब तक आपने यह समझ लिया है कि आपकी सोच और विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल जाएंगी? जवाब है नहीं। सोच के साथ साथ सही कदम उठाना भी जरूरी है। इस भाग में हम इस पर ध्यान देंगे कि आप अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। 1. सकारात्मक आदतें अपनाएं। आपकी आदतें आपकी सफलता को तय करती हैं। हर दिन की गई छोटी छोटी आदतें लंबे समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। सफल लोगों की कुछ सामान्य आदतें: हर दिन सीखने की आदत डालें। पढ़ना, ऑडियो बुक सुनना, नए स्किल्स सीखना। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करें। खुद को हमेशा प्रेरित रखने के लिए विजुअलाइजेशन करें। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। जब आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप खुद को उन लोगों की श्रेणी में लाते हैं जो अपने जीवन को अपने तरीके से गढ़ते हैं। 2. कार्रवाई के बिना कुछ नहीं बदलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। इसके साथ आपको सही कदम भी उठाने पड़ते हैं। कल्पना करें कि आप एक शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप कभी उस पर काम ही नहीं करते। क्या यह आपको सफल बना सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको अपनी सोच को एक्शन में बदलना होगा। सुझाव: हर दिन एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम उठाएं। अपनी योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें पूरा करें। अपने प्रगति को ट्रैक करें और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में सुधार करें। 3. असफलता से डरना बंद करें। असफलता एक सबक है, न कि कोई अंत। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे असफलता को अपने सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। अगर आपको लगता है कि असफलता आपकी यात्रा को रोक देगी, तो आप गलत हैं। हर असफलता एक नया मौका देती है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद हार मान लेते, तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? अगर स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी से निकाले जाने के बाद रुक जाते, तो क्या एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बनती? चौथा, एक्शन लेने की आदत डालें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। कई लोग सोचते हैं कि वे अमीर बनेंगे, सफल होंगे, लेकिन वे कभी उस दिशा में काम ही नहीं करते। यही कारण है कि वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपको छोटे छोटे कदम लेने होंगे। अगर आप किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो उसकी ओर हर दिन कुछ न कुछ करने की आदत डालें। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर लें, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता आपकी होगी। 5. खुद को सही माहौल में रखें। आपका माहौल आपकी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी सोच आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपकी सोच को बेहतर बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपका वर्तमान वातावरण आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है, तो इसे बदलने की कोशिश करें। पॉजिटिव किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 6. आत्मविश्लेषण करें। हर दिन खुद से सवाल पूछें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? अगर नहीं, तो कल क्या बेहतर कर सकता हूं? यह आत्मविश्लेषण आपको अपने रास्ते पर बनाए रखेगा और आपको भटकने से रोकेगा। 7. धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। आपकी सोच तुरंत आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप लगातार अपने दिमाग को सही दिशा में रखते हैं और सही कदम उठाते हैं तो बदलाव जरूर आएगा। धैर्य रखें और भरोसा रखें कि आप सही रास्ते पर हैं। आगे बढ़ते रहें, सोच को एक्शन में बदलें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई प्रगति नहीं मिल रही। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे वही होते हैं जो धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं। 1.
हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह उन छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है जो आप हर दिन उठाते हैं। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, नई आदतें विकसित करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत बड़ा बदलाव दिखे। लेकिन जब आप लगातार छोटे छोटे प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे ये मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। 2. धैर्य क्यों जरूरी है? अगर आप तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं, तो आप अपनी ही सफलता की राह में रुकावट डाल रहे हैं। धैर्य रखने का मतलब है कि आप अपने प्रयासों पर भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि सही समय पर आपको परिणाम जरूर मिलेगा। 3. असफलता को सीखने का अवसर बनाएं। कई बार जब चीजें हमारे प्लान के अनुसार नहीं होती, तो हम इसे अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन हकीकत में असफलता सिर्फ एक संकेत होती है कि हमें अपने तरीके में सुधार करने की जरूरत है। अगर आप असफलता को सीखने का अवसर मानेंगे, तो आप हर बार पहले से बेहतर बनते जाएंगे। 4. सफलता उन लोगों को मिलती है जो रुके नहीं। जो लोग अपने सपनों को सच में हासिल करना चाहते हैं, वे चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि सफर में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे हार मानने की बजाय अपने प्रयास जारी रखते हैं। यही निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। 5. खुद को सकारात्मक रखें। धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हों। ऐसे समय में खुद को प्रेरित रखना बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच रखें, उन लोगों से जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और अपने विजन को याद रखें। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा, धैर्य रखना होगा और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। यही सोच और आदतें आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। अपने विचारों से अपनी तकदीर बदलें। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता तय करता है। जो लोग खुद को सक्षम और योग्य मानते हैं, वे मुश्किलों को भी अवसरों में बदल लेते हैं। दूसरी ओर, जो लोग हमेशा खुद को कमजोर या भाग्य पर निर्भर मानते हैं, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने विश्वासों को बदलें। अगर आपके अंदर यह सोच बैठ गई है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं सफल नहीं हो सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो यही आपकी असली रुकावट है। अपने विश्वासों को बदलें और खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता मिलने ही वाली है, मैं अपनी तकदीर खुद बनाता हूं। 3. सफलता को महसूस करें। हर दिन कुछ समय निकालकर कल्पना करें कि आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। अपने दिमाग में वह अनुभव जें कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो कैसा महसूस होगा। जब आपका दिमाग इसे सच मान लेगा, तो आपका व्यवहार भी उसी के अनुसार बदल जाएगा। 4. नकारात्मक सोच से बचें। अगर आप बार बार खुद को कमजोर, गरीब या असफल मानेंगे, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए हर नकारात्मक सोच को पकड़िए और उसे सकारात्मक में बदल दीजिए। 5. अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। जिन्होंने भी जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वे हमेशा अपनी सोच को नियंत्रित रखते हैं और अपने सपनों से भटकते नहीं हैं। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। आपका भविष्य आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। तो क्यों ना अपनी सोच को इतना बड़ा बना लिया जाए कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।